नमस्कार मित्रों, आज हम सुनेंगे दुर्गा सप्तशती का भाग 1, जिसे प्रथम चरित्र भी कहा जाता है। यह कथा बताती है कैसे माँ दुर्गा ने असुरों का संहार कर जगत की रक्षा की। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। पुराणों में वर्णित है कि भगवान ब्रह्मा के प्रजापुत्र और महान ऋषि मार्कंडेय ने संसार की वास्तविक उत्पत्ति, उसके क्रियाकलाप और शक्ति के महत्व को समझाने के लिए यह कथा सुनाई। इसी कथा में जगत के सृजन और संहार का रहस्य बताया गया है। मार्कंडेय ऋषि ने कहा कि यह कथा देवी की शक्ति और अस्तित्व का गहन विवरण है। वह शक्ति जिसने सृष्टि को उत्पन्न किया, पालन किया और राक्षसों का नाश कर संसार को न्याय के पथ पर चलाया। सृष्टि का प्रारंभ और विष्णु की योग निद्रा। आरंभ में सृष्टि के सृजन का क्रम कुछ ऐसा चल रहा था कि भगवान विष्णु गहन योग निद्रा में स्थिर थे। उनकी शीतल एवं दिव्य नींद में लयबद्ध विस्मरण के अभ्यास के कारण जगत का चक्र चलता रहता था। लेकिन इसी समय उनकी योग निद्रा की अवस्था में से ऐसे दो असुर उत्पन्न हुए जिनका नाम था मधु और कैटभ। ये दोनों असुर अद्भुत, बलशाली, गर्वशील और अत्यंत क्रूर थे। असुरों का उदय और ब्रह्मा को उत्पन्न संकट। मधु और कैटभ ने जब अपनी शक्ति पहचानी तो उन्होंने ब्रह्मा जी की ओर आक्रमण कर दिया। ब्रह्मा जी, जो स्वयं सृष्टि के रचनाकार और पालनहार थे, अब इन असुरों की शक्ति से घबराने लगे। वे विनम्रता से पूर्वजों की पूजा, तपस्या और धर्म का प्रण कर रहे थे, लेकिन उनके सामने जो भी शक्ति थी वह असुरों के भय से दब गई थी। ब्रह्मा की प्रार्थना, देवी की स्तुति। ब्रह्मा जी ने देखा कि वे अपनी शक्ति से इन राक्षसों का नाश नहीं कर पा रहे हैं। तब उन्होंने संकल्प लिया कि केवल एक महान शक्ति ही इनसे निपट सकती है। वही शक्ति जो सृष्टि की मूल स्थिति है, वही शक्ति जो जगत के संरक्षण की आधारशिला है, अर्थात माँ दुर्गा, महादेवी। ब्रह्मा जी ने अपनी प्राण स्थली से एक दिव्य संकल्प लिया और शब्दों में विस्तृत स्तुति प्रदान कर दी, जिसमें उन्होंने कहा, हे जगदेकम सत्ता, हे अघोर और गौर रूपा देवी, तू ही विष्णु की योग निद्रा है, तू ही सृष्टि की विधाता है, तू ही संहारक है, तू ही पालनहार है। हे शक्ति, पतित पावनी, दीन दयालु, भक्तन की रक्षा कर, भक्तन की रक्षा कर। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने भक्ति, विनम्रता और समर्पण से देवी की महिमा का उच्चतम वर्णन किया। देवी का अवतरण, भगवती का प्रकटीकरण। ब्रह्मा जी की गंभीर और सच्ची भक्ति से प्रसन्न होकर देवी स्वयं प्रकट हुई। वह दिव्य, तेजोभूत, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी स्वरूप में प्रकट हुई। उन सृष्टि रचना और सृष्टि संहार के रहस्य को वे अपने स्वयं के विभूतियों द्वारा ग्रहण कर रही थीं। देवी ने ब्रह्मा जी की ओर समाधान की दृष्टि से देखा और उन्होंने यह घोषणा की कि वे स्वयं संसार की शक्तियों को नियंत्रित करेंगी और दोनों असुरों मधु और कैटभ का संहार करेंगी। किंतु पहले वह विष्णु को जगाएंगी ताकि वह उचित रणनीति से उनका नाश कर सके। योग निद्रा का अंत और विष्णु का जागरण। देवी ने अपनी दिव्य शक्ति से विष्णु की योग निद्रा को समाप्त किया, उन्हें जगाया। विष्णु जब जागे तो उन्होंने अपनी शक्ति और सामर्थ्य का ज्ञान लिया और देवी की आज्ञा को ग्रहण किया। विष्णु ने दिव्य षड्भुजा बल, यज्ञों की ऊर्जा और शस्त्रों की श्रेष्ठ क्षमता के साथ उन दोनों असुरों से युद्ध करने का निर्णय लिया। मत्स्य एवं युद्ध की प्रारंभिक घटना। मधु और कैटभ ने देखा कि अब विष्णु जागृत हो चुके हैं, लेकिन वे किसी प्रकार से भयभीत नहीं हुए। उन्होंने अपने बल, गर्व और अधर्म के कारण विष्णु का सामना करने का निर्णय लिया। दोनों असुरों ने विष्णु को घेर लिया और अत्यंत विनाशकारी युद्ध की शुरुआत हुई। यह युद्ध सामान्य नहीं था, यह था धर्म के पक्ष में शक्ति बनाम अधर्म के पक्ष में तानाशाही शक्ति का। देवी की सहायता और रणभूमि का विस्तार।
जब युद्ध कठिन होता गया, दोनों असुरों की शक्ति और भी भयंकर होती चली गई। तब देवी स्वयं रणभूमि में प्रकट हुईं। उन्होंने विष्णु को अपना पूर्ण समर्थन दिया और अपने रूप से भी अनेक रूपों में असुरों का सामना किया। देवी ने घोषणा की, मैं शक्ति हूँ, मैं सत्य हूँ, मैं धर्म हूँ, मैं संहार हूँ। उनके रूपों को देखकर सारी आकाश गंगा में उच्च स्तुति और प्रकाश का उदय हुआ। मधुकैटभ का संहार। देवी और विष्णु ने सर्वोच्च सामरिक शक्ति के साथ मधु और कैटभ पर प्रहार किया। यह युद्ध हजारों वर्ष तक चला, लेकिन अंत में देवी एवं विष्णु की संयुक्त दिव्य शक्ति ने दोनों असुरों का वध कर दिया। मधु और कैटभ अपने गर्व, अहंकार और अधर्म के कारण पराजित हुए और नष्ट हो गए। सृष्टि में शांति और देवी की महिमा। जब असुरों का वध हुआ तब सृष्टि में पुनः शांति, संतुलन, न्याय और धर्म की स्थापना हुई। देवताओं और मनुष्यों ने मिलकर देवी और विष्णु का धन्यवाद किया। सबने स्वीकार किया कि जब तक देवी ही परम शक्ति के रूप में मौजूद हैं, तब तक धर्म की रक्षा और अधर्म का नाश सुनिश्चित रहेगा। इस कथा से मिलने वाले प्रमुख संदेश। शक्ति का वास्तविक स्वरूप। देवी ही वास्तविक शक्ति है। सृजन, पालन और संहार तीनों उनका रूप है। भक्ति का प्रभाव। जब ब्रह्मा ने समर्पण की भक्ति से देवी का स्मरण किया, तभी सृष्टि की रक्षा संभव हुई। धर्म अधर्म संघर्ष। मधु और कैटभ अधर्म के प्रतीक हैं। बिना सत्य धर्म के जीवन में संतुलन नहीं रह सकता। संहार की आवश्यकता। केवल सृजन या पालन ही पर्याप्त नहीं, अधर्म के नाश के लिए संहार की शक्ति भी आवश्यक है। यही शक्ति है देवी दुर्गा। दुर्गा सप्तशती का भाग 1 हमें यही शिक्षा देता है कि जब मनुष्य आत्मा से गिरता है, जब उसके कर्म अधर्मी होते हैं, तब उसे अपनी शक्ति का स्मरण करना चाहिए। न फिजिकल बल से, बल्कि भक्ति, समर्पण और लक्ष्य निष्ठा से। माँ दुर्गा केवल एक देवी नहीं है, वह निर्विकार, अविनाशी, सर्वव्यापी और सार्वभौमिक शक्ति का आधार स्वरूप है। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।